हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। आज तुम्हारी क्लास नंबर सेकंड है और क्लास नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन, है ना। क्लास नंबर फर्स्ट में हमने न्यूमरेशन पढ़ा था, है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज बारी है एस्टिमेशन की। तो एक्चुअल में एस्टिमेशन के पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये तुम एक बार देख लो। उसके बाद एस्टिमेशन करना स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद एस्टिमेशन का कोई भी क्वेश्चन तुमसे मिस नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा ना, ध्यान से देखना पड़ेगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए उसको तुमको नोट करते रहना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, देखो एस्टिमेशन वाला जो तुम्हारा टॉपिक है उसमें तुमको पहले ये सीखना होगा कि व्हाट इज एस्टिमेशन। और भाई एस्टिमेशन करने को हमको जरूरत क्या पड़ी, अच्छी खासी जिंदगी है, हाँ, क्या जरूरत है ये सब करने की। तो पहले तो ये सीखना पड़ेगा यार एस्टिमेशन करते क्यों है। दूसरा, किसी भी नंबर को आप कैसे एस्टिमेट करोगे, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, 10,000, अरे जिसमें करना है तुम उसमें कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, फिर आप एडिशन को एस्टिमेट करने वाले हो, दो नंबर को ऐड करोगे और फिर उसको एस्टिमेट करके बताओगे। मतलब पहले नंबर का एस्टिमेशन निकाला, दूसरे नंबर का एस्टिमेटेड नंबर निकाला, फिर दोनों को सम करके बताओगे। एस्टिमेशन इसी तरीके सब्ट्रैक्शन में देखोगे। एस्टिमेशन तुम क्वोशंट में देखोगे, मतलब क्वोशंट निकालने की कोशिश करोगे, एस्टिमेट करके, और जो है ना प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने वाले हो, है ना। इन सब टॉपिक के बारे में धीरे 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 चलते चलते पता चल जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, तो है ना। तो ये हमारा आज का गोल है और ये लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, इनको हम करने वाले हैं। कई बच्चे बोलेंगे पूरी वीडियो देखने की क्या जरूरत है, हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा, है ना। हाँ, आंसर मिल गया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जरूर देखूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले यार सीखते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। आजकल हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में क्रेज है यार पूछने का कि आप पैसा कितना कमाते हो, है ना। अब मान लो एक इंसान की सैलरी जो है ना 16,000 रुपीज है ना, 16,000 रुपीज है, ठीक है ना। उसकी सैलरी है 16,000। और क्या होता है कि कुछ पैसा पीएफ वगैरह में कटता है और पीएफ में मान लो पैसा कटने के बाद उसको मिलता है 15,490 रुपीज। तो उसको जो उसके अकाउंट में जो सैलरी आती है वो कितनी आती है, 15,490। अब कोई यार रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार ने पूछा और भाई क्या कर रहे हो आजकल, कितना कमा लेते हो, है ना। अब भाई वो रिश्तेदार है यार, पूछ रहा है कितना कमा लेते हो। अब तुमको मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा कि अंकल मैं जो है ना 15,490 रुपीज कमा लेता हूँ, अरे नहीं। हाँ, बस उनको एक कैजुअल आइडिया देना है कि तुम कितना कमा लेते हो, तो तुमने बोल दिया 15,000 रुपए कमा लेते हैं। कितने, 15,000 रुपए कमा लेते हैं। लेकिन दैट इज नॉट एग्जैक्ट मनी विच यू आर अर्निंग, है ना। एग्जैक्ट मनी तो क्या है 15,490। अब लेकिन आपको रफ एस्टिमेट देना था अपने अंकल जी को, है ना, एक रफ एस्टिमेट देना था, तो आपने बोल दिया क्या 15,000 रुपए मैं कमाता हूं। तो तुमको थोड़ा सा यहां से क्लियर हुआ होगा कि हम किसी भी नंबर को एस्टिमेट तब करते हैं जब एग्जैक्ट नंबर का कोई क्लोजर नंबर चाहिए होता है, मतलब उसके आसपास का नंबर हमको चाहिए होता है, तब हम एस्टिमेट करते हैं। क्यों करते हैं यार, कभी कभी ये होता है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू बताने की जरूरत नहीं होती है, हमको मोटा मोटा बताना रहता है, एक रफ आइडिया चाहिए होता है ना, एक रफ आइडिया चाहिए होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। और किसी भी नंबर को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो ये बात तो तुमको क्लियर हो गई, है ना, कि एस्टिमेशन क्या होता है। एक और एग्जाम्पल चाहिए, हाँ भैया हमारा वाला एग्जाम्पल दो, है ना। मान लो तुम्हारा एग्जाम हुआ यार और रिजल्ट आया, रिजल्ट में तुम्हारे आते हैं 89%। कितने, 89%। तो तुम कभी किसी को 89% थोड़ी बताते हो, तुम 90 बताते हो। तुम क्या बताते हो, 90 बताते हो। अरे कौन 89 बताए, 80 वाली लाइन का नहीं बताएंगे हम, 90 वाला लाइन का बताएंगे, है ना। तो एक्चुअली में तुमने क्या कर दिया, 89 को एस्टिमेट कर दिया, किसमें, 90 में, है ना। तो मोटा मोटा बता दिया तुमने, हाँ यहाँ पर, लेकिन मोटा मोटा बताने में तुम्हारा फायदा जरूर हुआ है। बाय द वे वहां भी तुमने क्या किया है, राउंडिंग ऑफ किया है। बात समझ में आई। तो तुमको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि जहां आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ना हो, एग्जैक्ट नंबर बताने की जरूरत ना हो, आप एक रफ आइडिया देना चाहते हो, तब आप वहां पर क्या करते हो, एस्टिमेशन करते हो। हाँ भैया एस्टिमेशन क्या होता है ये तो हमको समझ में आ गया और हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको फील भी कर लिया। अब थोड़ा सा एक बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एस्टिमेट हम करते कैसे हैं। मान लो यार तुम क्रिकेट खेल रहे हो, अच्छा बनता है क्रिकेट खेलते, हाँ क्रिकेट खेलते बनता है यार, उसमें बैट होता है, बॉल होता है ना। हाँ, नहीं खेला हो तो बता देंगे, सिखा देंगे तुमको कि क्रिकेट क्या होता है। मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो यार और पहले दिन तुमने जो है ना 53 रन मार दिए, है ना, तुम फॉर्म में थे, हाफ सेंचुरी मार दिया तुमने, कितना, 53। और अगले दिन जो है ना, अगले दिन तुम मारते हो 59, है ना। अरे इन फॉर्म हो तुम, है ना, फॉर्म में चल रहे हो, पहले दिन मार दिया तुमने 53 और दूसरे दिन तुमने मार दिया 59 और ये नाबाद हो, है ना, आउट नहीं कर पाया कोई तुमको, इसीलिए देखो स्टार का साइन लगा है, तुम नाबाद हो। अब देखो यार
53 नंबर है। अब इसको तुमसे कोई बोले कि आप इसको राउंड ऑफ करके बताओ, बिकॉज जो जिसको आप तुम ये बता रहे हो कि मैंने इतना रन स्कोर किया, उसको इस बात में जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने कितना स्कोर किया, बस वो कैजुअली जानना चाहता है यार कि तुमने कितना मारा है ना, कितने रन मारा है। तो तुम क्या करोगे, इसको राउंड ऑफ करोगे, है ना। तो राउंड ऑफ कैसे करोगे, ये है 53, है ना। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो या तो तुम इसको राउंड ऑफ कर सकते हो किसमें, या तो तुम इसको राउंड ऑफ कर सकते हो 50 में, या फिर इसको राउंड ऑफ कर सकते हो 60 में, क्योंकि नियरेस्ट 10 करना है मतलब 0 होना चाहिए, 10 में एक 0 होता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइदर यू विल राउंड ऑफ इट नियरेस्ट 50, या 50 पर आप करोगे, या तो जो है ना 60 पर करोगे, या तो स्मॉलेस्ट टेंस वाली प्लेस पर करोगे, या फिर हाईएस्ट टेंस वाली प्लेस पर करोगे, ठीक है ना। तो कब जो है ना लोएस्ट में करते हैं, कब हाईएस्ट में करते हैं, अभी समझते हैं थोड़ी देर से। ये इसी तरीके से यार तुमने 59 रन ठोक दिए, अब इसको आइदर यू विल राउंड ऑफ 50 पर राउंड ऑफ करोगे, या फिर इसको क्या करोगे 60 पर राउंड ऑफ करोगे। तो क्या होता है, एक्चुअली हमने एक रूल बना रखा है कि जो जिसके पास होगा ना उसी के पास राउंड ऑफ कर देंगे। तो देखो, अगर तुम देखो 53 को, 53 किसके ज्यादा नजदीक है, 50 के ज्यादा नजदीक है, किसके ज्यादा नजदीक है, 50 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए 53 को राउंड ऑफ करोगे तुम कहां पर, 53 को जो है ना 50 पर राउंड ऑफ करने वाले हो। इसी तरीके से यार अगर तुम यहां पर बात करो 59 की, तो 59 किसके पास है, 60 के पास है, तो तुम इसको राउंड ऑफ कर दोगे किसके पास में, 60 के पास में। तो ये तुमको मोटा मोटा समझ में आ गया कि भाई कोई भी नंबर अगर तुमको 10 की प्लेस में उसको राउंड ऑफ करना है, तो जो भी पास हो, चाहे 50 हो, 60 हो, ये कोई भी नंबर हो सकता है, उसके पास तुम राउंड ऑफ कर दोगे जो भी जिसके नजदीक हो। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक रूल बना लिया है, क्या रूल बनाया है, वो रूल समझ लो, तो एस्टिमेशन तुमसे कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। क्या रूल है यार, वो रूल समझने की कोशिश करो। देखो, एक नंबर लेते हैं और उस नंबर से रूल को भी समझेंगे, और किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं इसको भी सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखो, एक नंबर ले लिया तुमने, क्या लिया, तो तुम्हारा फेवरेट नंबर 5632, ये तुम्हारा फेवरेट नंबर है ना भैया। हमारा फेवरेट नंबर आपको कैसे पता चला, जादू से पता चल गया कि ये तुम्हारा फेवरेट नंबर है। अब इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। किस किस पे राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पर, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पर, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पर। इन 3 जगह इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। एक बात ध्यान से, पहले उसको 10 की प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, फिर 100 की प्लेस पर करना है, फिर 1000 की प्लेस में करना है। बस इसको यदि तुमने सीख लिया तो तुम्हारी लाइफ जिंगा लाला। इसको सीख लो। देखो, 10 की प्लेस में जब भी किसी नंबर को राउंड ऑफ करना पड़े तो तुम ये देखो कि 10 पर 0 कितने हैं, है ना, 10 पर 0 कितने हैं। हाँ, ये तो तुमको पता है, दिख रहा होगा तो 10 में कितने 0 है, 1 0 है। तो आप पहली डिजिट में जाकर बैठ जाओ। तो ये 2 पर जाकर आप बैठ गए। कैसे 2 पर बैठे और क्यों बैठे, क्योंकि तुमको पहले इसको नियरेस्ट 10 पर करना था। क्वेश्चन ने पूछा था कि तुम इसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके दिखाओ, तुमने देखा 10 मतलब जो है ना 0, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 है। तो तुम पहली डिजिट में जाकर बैठ गए। यार तुम पहली डिजिट में जाकर बैठ गए, और जहां पर बैठे हो, जिस डिजिट पर जाकर तुम बैठे हो, उस डिजिट को देखो, क्या वो 5 से छोटी है, क्या वो 5 है, क्या वो 5 से बड़ी है। क्या समझे, इस नंबर को चेक करो जहां पर तुम जाकर बैठे हो, क्या ये नंबर 5 से छोटा है, क्या ये नंबर इक्वल टू 5 है, क्या ये नंबर 5 से ग्रेटर है, ठीक है ना। अगर ये नंबर 5 से छोटा होगा, क्या, अगर ये वाला नंबर जिस डिजिट में जाकर बैठते हो, अगर वो डिजिट 5 से छोटी होगी, तो आप सिंपली उसको 0 में लिख दोगे। उस नंबर को किस में लिख दोगे, 0 में लिख दोगे, और बाकी की जो डिजिट है वो एज इट इज रहेगी। क्या, बाकी की जो डिजिट है वो एज इट इज रहेगी। क्या समझा तुमने कि यहां पर जाकर बैठे, 1 0 था तो पहले डिजिट में जाकर बैठे, यहां पर तुमने देखा 2 था, तो 2 को देखा कि ये 5 से बड़ा है छोटा है, तो 5 से क्या था, छोटा था। मैंने बताया अगर ये 5 से छोटा होगा तो ये बन जाएगा 0, बाकी जो डिजिट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर 5632 को तुम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करोगे तो वो आंसर हो जाएगा 5630। क्या हो जाएगा,
5630 हो जाएगा। ये बात तुमको समझ में आई। अभी तुमने सिर्फ एक रूल सीखा है कि जिस नंबर पर जाकर बैठते हो वो अगर 5 से छोटा है तो उसको आप 0 बना दो, बाकी नंबर को एज इट इज रहने दो, जो तुम्हारा नंबर है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। अगेन अब इस नंबर को तुमको क्या करना है, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करने के लिए 100 पे कितने जीरो भाई, 100 पर कितने जीरो, 2 जीरो। हाँ, कितने आदमी थे, 2 आदमी थे सरकार, है ना। तो इसमें 2 जीरो, तो तुम दूसरी डिजिट में जाकर बैठे, वाह वाह वाह, तुम दूसरी डिजिट में बैठे और उसकी फोटो खींच लिया। तुमने क्या किया, उसकी फोटो खींच लिया, और फोटो खींचा तो उस पर क्या, किसकी फोटो आई, 3 की फोटो आई। अगेन जिस नंबर पर तुम जाकर बैठते हो, जिस नंबर को तुम चेक करते हो, जिस नंबर पर जाकर बैठते हो उसको चेक करो कि वो नंबर 5 के इक्वल है, 5 पे इक्वल है, 5 से लेस है या 5 से ग्रेटर है। अगेन ये 5 से क्या है, लेस है ना। 3 जो है ना 5 से क्या है, छोटा है। अगर 3 5 से छोटा है तो 3 0 हो जाएगा, और उसके बाद वाली डिजिट भी 0 हो जाएगी, और बाकी नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देखो नियरेस्ट 100 तुमने राउंड ऑफ किया तो 100 में 2 जीरो थे, तुम्हारे आंसर में भी 2 जीरो आ रहे हैं। नियरेस्ट 10 किया था तो 10 में 1 जीरो था, आंसर में भी 1 जीरो आ रहा है। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में अब बहुत अच्छे तरीके से बैठ गई होगी कि किसी भी नंबर को जिस प्लेस पर राउंड ऑफ करना है तो उसके जीरो देखो और 0 पर जाकर बैठ जाओ और चेक कर लो वो नंबर 5 से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा है तो क्या करो, उसके बाद वाली जितने डिजिट है सबको 0 कर दो, बाकी इधर वाली को एज इट इज रहने दो। अगेन ये वाला क्वेश्चन तो तुमने खुद से ही कर दिया होगा। नियरेस्ट 1000 करना है। अब नियरेस्ट 1000 करना है तो 1000 में कितने जीरो हैं भाई, अरे 3 जीरो हैं। कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो यहां से तीसरी डिजिट में जाकर बैठो। यहां से तुमने तीसरी डिजिट में जाकर बैठा और इसकी खींच लो फोटो। जैसे तुमने इसकी फोटो खींची तो 6 की फोटो किसके जैसी आई, अरे 6 की जैसे आई, है ना। तुम्हारी फोटो है, तुम्हारी जैसी आएगी। तो 6 की फोटो किसके जैसी आई, 6 के जैसे आई। अब इस 6 को चेक करो भाई, ये 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल टू है। ये वाला भाई साहब क्या है, 5 से बड़ा है। क्या है, 5 से बड़ा है। तो जब भी जिस डिजिट को आप देख रहे हो वो नंबर अगर 5 से बड़ा होता है, अगर वो नंबर 5 से बड़ा होता है तो बाजू वाला नंबर 1 प्लस हो जाता है। अगर ये 5 से बड़ा है तो बाजू वाला नंबर 1 प्लस हो जाएगा, बाकी सारे नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अरे अभी तुमने देखा था ना 59 को नियरेस्ट 10 में जब तुमने राउंड ऑफ किया था तो 60 आया था। तो क्या देखा था तुमने, इसको देखा था, ये क्या था 9 था, 5 से बड़ा था, तो बाजू वाला 1 प्लस हो गया तो क्या बन गया, 60 बन गया। अरे बात थोड़ी सी समझ में आई। अरे हाँ, तुमको थोड़ी सी बात जरूर समझ आई होगी कि अगर कोई भी नंबर 5 से छोटा है तो 0 हो जाएंगे, बाजू वाला नंबर जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई नंबर 5 से ग्रेटर देन है, कोई भी नंबर 5 से क्या है, ग्रेटर है, तो बाजू वाली जो डिजिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो ये नंबर थोड़ा सा और बड़ा रहता, मान लो यहाँ पर 7 रहता, ठीक है ना। अब इसको तुमको बोल देता कोई नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ करो। क्या, नियरेस्ट 10,000। तो 10,000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 1 2 3 4। अब आप कहां पर जाकर बैठोगे, 5 में जाकर बैठोगे, और 5 में जाकर बैठा और इसकी खींच ली तुमने फोटो। हो फोटो खींचा तो 5 की फोटो किसकी जैसी, 5 जैसी। अब इस 5 को तुमको कंपेयर करना है किससे, 5 से। ये 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल टू है। तो तुमने देखा ये क्या है, 5 के इक्वल है। तो चाहे कोई नंबर 5 से बड़ा हो या 5 के इक्वल टू हो, कोई भी नंबर चाहे 5 से बड़ा हो या 5 के इक्वल टू हो, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट है वो एक जो है ना बढ़ जाती है। उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट क्या हो जाती है, एक बढ़ जाती है। तो अगेन ये 7 है तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और 1 2 3 4 0, कितने, 1 2 3 4 0, ठीक है ना। तो अगर तुम इसको 75,632 को नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ करोगे तो आंसर क्या आएगा, 80,000 आएगा। अब जितना भी मैंने रूल तुमको बताया है यार, जितने भी रूल बताया है मैंने, उसको एक बार सम अप कर देते हैं, ठीक है ना। देखो कोई भी एक नंबर दिया रहेगा उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा तुमको, नियरेस्ट 10 की, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, 10,000, लाख, तुमको जो बोले यार वहां पर तुम कर सकते हो। तुमको करना क्या है, अगर नियरेस्ट 100 करना है तो जीरो देखो कितने जीरो है, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो। 2 जीरो मतलब दूसरी वाली डिजिट पर जाकर बैठो। दूसरी वाली डिजिट में तुम जाकर बैठे, दूसरी वाली डिजिट में तुम जाकर बैठे, फिर उसको खींच लो तुम फोटो। क्या कर लो, फोटो खींच लो। उस फोटो खींचने के बाद उसको कंपेयर करो कि वो 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल टू है। अगर वो 5 से छोटा हो तो उस डिजिट को 0 कर दो, उस डिजिट को 0 कर दो। उसके राइट हैंड साइड में जितनी भी डिजिट्स हैं सबको क्या कर दो, 0 कर दो।
और भूल जाओ, वो तुम्हारा राउंड ऑफ हो गया। और अगर जिस डिजिट में तुम जाकर बैठे हो वो डिजिट अगर 5 है या फिर 5 से बड़ी है, वो डिजिट या तो 5 है या तो 5 से बड़ी है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट में +1 हो जाता है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिजिट सेम रहती हैं और राइट हैंड साइड की जो है ना 0 हो जाती हैं। ये बात तुमने अच्छे से समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन जो है ना मैं तुमको देता हूं, जिसको करने की कोशिश करना। 69260 है ना, 69260, इसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करो। ओहो, नियरेस्ट 10 तो पहले से राउंड ऑफ है ना, तो नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कर दो, नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ कर दो, नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ कर दो। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000। 10,000 में कैसे करोगे, ये तो 10,000 में खुद ही है। यहाँ पर एक और लगा लो, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000। हाँ, इस नंबर को 100 राउंड ऑफ कर दो, 1000 पे राउंड ऑफ कर दो, 10,000 पे राउंड ऑफ कर दो, तुमको आ जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, जैसे मान लो ये 10,000 है, 1 2 3 4, तो कौन से डिजिट में जाकर बैठोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट पर जाकर बैठ जाओगे, है ना। और इसको पहले वाले क्वेश्चन भी कर सकते थे इसको 10,000 पे राउंड ऑफ, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट पर। तो अगर ये 7 नहीं भी लगाते ना, 7 नहीं भी लगाते, तब भी ये क्वेश्चन जो है ना 10,000 पर राउंड ऑफ हो जाता, क्योंकि कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 डिजिट पे जाकर बैठ जाना। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इसको करना और इसका आंसर बताना हमको। ठीक है ना, फिर हम बताएंगे तुमने सही किया है या नहीं किया है। ये बात तुमको समझ में आ गई है कि किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है ना, अच्छा चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्टिमेटिंग एडिशन। अब एस्टिमेटिंग एडिशन की जरूरत क्यों पड़ी, फॉर एग्जांपल तुम बाजार जा रहे हो, 3 चीज खरीदने जा रहे हो, तुम खरीदने जा रहे हो पोटैटो, टोमेटो, और क्या खरीदोगे, हाँ पोटैटो खरीद लो, टोमेटो खरीद लो, और क्या पसंद है तुमको, हाँ तुमको और पसंद है मान लो अनियन। ठीक है ना, 3 चीजें तुम खरीदने जा रहे हो। अब तुमको खरीदने के लिए जो है ना मम्मी से पैसे चाहिए, तो तुम कितने पैसे लोगे, लेकिन तुम तो अभी घर पर हो, तुमको नहीं पता है कि बाजार में जो है ना जो इनका सब्जियों का रेट क्या है ना, यू डोंट नो दिस। सो तुम क्या करोगे, एस्टिमेट करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो तुमने एस्टिमेट कर लिया कि जो है ना 20 रुपीज केजी चल रहे हैं ना, इट मे बी कि वो जो है ना 19 हो या 23 हो, कुछ भी हो, लेकिन एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंस तुमने एज्यूम कर लिया कि पोटैटो कितने में चल रहे हैं, 20 में चल रहे हैं। मान लो तुमको टोमेटो परचेज करना है, तो तुमने एज्यूम कर लिया वो 25 में, हो सकता है वो 30 में भी हो सकता है वो 20 में हो, तुमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि कितना है 25 है। अनियन को तुमने मान लिया कि जो है ना वो 15 रुपीज केजी है। ठीक है ना, ऐसा तुमने क्यों माना कि भाई कुछ भी इसकी वैल्यूज होगी, हो सकता है इसकी ओरिजिनल वैल्यू ऊपर और नीचे हो, तो तुमने राउंड ऑफ कर लिया। क्या कर लिया, इनको राउंड ऑफ कर लिया, और राउंड ऑफ करने के बाद अब तुमने सम निकाला, 5 5 10 2 2 4 1 5 1 6। तुमने मम्मी से बोला कि मम्मी 60 रुपए हमको दे दो, 60 रुपए में हम सब्जी आपकी खरीद कर ले आएंगे। ऐसा क्यों कर पाए तुम, क्योंकि तुमको एग्जैक्ट नहीं पता था, है ना, तुमको एग्जैक्ट पता नहीं था, और तुमको मम्मी से पैसे लेना था, तुमको एग्जैक्ट पैसे की जरूरत भी नहीं थी। तुमको क्या करना था, एक रफ एस्टिमेट लगाना था कि कितना पैसा तुमको दे देंगे, तुम बाजार से सामान लेकर आओ। तो तुमने उसके आसपास की वैल्यू को एस्टिमेट कर लिया और सम करके बता दिया कि हमको जो है ना हमको इतने रुपीस चाहिए। तो एक्चुअल में तुमने क्या किया, तुमने किया एडिशन को क्या किया, एस्टिमेट किया, एडिशन को क्या किया, एस्टिमेट किया, है ना। अब ये तो मैंने तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है। अब कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, उस क्वेश्चन से तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि भाई जब 2 नंबर को हमको ऐड करना है और वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट आंसर, तब हम क्या करते हैं, पहले नंबर को राउंड ऑफ कर लिया, दूसरे नंबर को राउंड ऑफ कर लिया, फिर उसको ऐड कर लिया, तो एक लगभग, है ना, क्लोजर वैल्यू मिल जाती है एग्जैक्ट वैल्यू की। इसलिए हमको क्या करना होता है, एडिशन को एस्टिमेट करना होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जैसे हमको एडिशन को एस्टिमेट करना होता है, उसी तरीके से हमको सब्ट्रैक्शन को भी एस्टिमेट करना होता है। तो 2 क्वेश्चन में करवाता हूं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। इसके बाद जो है ना और ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, 5343 प्लस 5343 और 243, इन दोनों नंबर को तुमको इनका आंसर बताना है, एस्टिमेटेड वैल्यू बताना है, एस्टिमेटेड सम बताना है इन दोनों नंबर का। तो कैसे एस्टिमेट करोगे, किस प्लेस वैल्यू पे एस्टिमेट करोगे, ये यहाँ पर की पॉइंट है। किस प्लेस वैल्यू पर एस्टिमेट करोगे, देखो 1 10 100 1000, यहाँ पर जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 1000 है। यहाँ पर 1 10 100, यहाँ पर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है। तो तुम इसको 1000 पर राउंड ऑफ करोगे या 100 पर राउंड ऑफ करोगे, या इसको 100 पर राउंड ऑफ करोगे, इसको 1000 पर राउंड ऑफ करोगे, क्या करोगे। तो ये एक की पॉइंट बता रहा हूं जिसको याद रखना है कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं
तो जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो लोएस्ट प्लेस वैल्यू होती है, जो लोएस्ट प्लेस वैल्यू होती है उस पर दोनों नंबर को राउंड ऑफ किया जाता है। ये की पॉइंट है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि इसको तुम 1000 के प्लेस पर राउंड ऑफ कर दो, इसको 100 के प्लेस में राउंड ऑफ कर दो, फिर जो है ना सम कर दो तो एस्टिमेटेड सम आ जाएगा। दैट विल नॉट बी राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा कि ये क्या है, 100 है, ये क्या है, 1000 है। तो स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है। तो इसको भी 100 पर राउंड ऑफ करो, इसको भी 100 पर राउंड ऑफ करो और एस्टिमेटेड वैल्यू बता दो। तो इसको 100 पर राउंड ऑफ करना है, फिर से सीखना, अभी मैंने तुमको सिखा रखा है। इसको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। 100 पर कितने डिजिट, 100 पर कितने जीरो, 2 जीरो। दूसरी डिजिट पर आकर बैठ जाओ। तुम दूसरे डिजिट पर आकर बैठे, अब इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो कि ये जो है ना 5 से कम है, ज्यादा है, ये इक्वल है। तुम देखोगे ये 5 से क्या है, कम है। जब भी ये 5 से कम होता है, जब भी ये 5 से कम होता है तो इसको 0 कर देते हैं। इसके राइट हैंड साइड की जितनी भी डिजिट है सबको 0 कर देते हैं। इस नंबर को 1 बढ़ा देते हैं, सॉरी इस नंबर को सेम रखते हैं। जब ये 5 या 5 से बड़ा होता है तब बाजू वाले नंबर को, लेफ्ट हैंड वाले को इंक्रीज करते हैं। अदरवाइज ये नंबर क्या होता है, सेम होता है। ये बात तुमने समझ आ गई। इधर देखो, अब इसको तुमने 100 पर राउंड ऑफ किया है तो इसको भी किस पे राउंड ऑफ करोगे, 100 पर ही राउंड ऑफ करोगे। तो इसको 100 पर राउंड ऑफ करने के लिए तुमने देखा कितने डिजिट, 2 डिजिट, दूसरे पर जाकर बैठे, इसको 0 कर दिया, इसके राइट हैंड साइड वाले को 0 कर दिया। ये 5 से कम था तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 0 0, 3 और 2 5 और ये 5। तो कितना आ गया, 5500 एस्टिमेटेड सम आ गया। अब इससे तुमको सिर्फ एक बात समझ में आई है कि जब भी हम एडिशन करते हैं, क्या, जब भी हम एडिशन करते हैं, देखो गर्मी इतनी ज्यादा है, फैन चालू नहीं है ताकि नॉइस आए, है ना, फैन ऑन नहीं है ताकि नॉइस ना आए, है ना, तो पसीना टपक गया। बाय द वे, जब भी हम सम करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं तो जो भी दो नंबर हो उनमें से जो स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू होती है, जो स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू होती है उसमें दोनों नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। फिर एडिशन का क्वेश्चन है तो एडिशन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ये बात तुमने समझ आ गई। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर सब्ट्रैक्शन में करते हैं, 5 3 4 3 माइनस 243, तो राउंड ऑफ सेम होगा। ये भी 100 के प्लेस में राउंड ऑफ होगा, ये भी 100 के प्लेस में राउंड ऑफ होगा। ये 100 के प्लेस में राउंड ऑफ होगा तो 5300 हो जाएगा, ये होगा तो 200 हो जाएगा। दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5100 आंसर आ जाएगा। तो एस्टिमेटिंग एडिशन, एस्टिमेटिंग सब्ट्रैक्शन इस तरीके से करते हैं। इसके बाद 2 टॉपिक और बचते हैं, एस्टिमेटिंग कोशेंट और एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट। इनको करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे, जो स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू होती थी उसमें दोनों को राउंड ऑफ करते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ कॉन्सेप्ट अलग है। मल्टीप्लिकेशन में ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर दोनों नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। जैसे ये नंबर 12 है, इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 1s 10s, क्या है 10। इसकी जो है ना ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 1s 10s 100, क्या है 100 है। तो इसको 100 की प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे, इसको 10 की प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे, इसको 10 की प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे। 10 में एक 0 है, पहले डिजिट को देखा, पहले डिजिट 5 से क्या है, लेस है, पहली डिजिट 5 से लेस है तो ये 0 हो जाएगा और पीछे वाला 1 हो जाएगा। इसको जो है ना 100 पर राउंड ऑफ करोगे तो 100 में 2 0 है, दूसरी डिजिट पर जाकर बैठोगे, इस पर जाकर बैठे और देखा तुमने, इसको जाकर बैठे 6 था, वो 5 से क्या था, 6 5 से क्या था, 6 5 से क्या था, ज्यादा था, तो बाजू वाला नंबर एक बढ़ जाएगा, 600 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया तुमको, ये समझ में आया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं तो 2 नंबर हैं, 2 में से जो लोएस्ट प्लेस वैल्यू का नंबर होता है उसी नंबर पर दोनों को राउंड ऑफ करते थे। ये बात तुमने समझ आई। जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों नंबर को उनकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक क्वेश्चन लिया है हमने मल्टीप्लाई वाला, ये 233 मल्टीप्लाई बाई 56, इसको मल्टीप्लाई करना है। अगेन ये इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू 100, इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू 10, इसको 10 पर राउंड ऑफ करोगे, पहले डिजिट पर जाकर बैठे, ये 6 था, 5 से ज्यादा था तो ये तो 0 हो गया, लेकिन बाजू वाला एक नंबर बढ़ गया। ये इसको 100 पर राउंड ऑफ करना है, 2 0, यहाँ पर तुम 3 पर जाकर बैठे, 3 5 से कम था तो ये 2 0 और 200, ये 3 5 से कम था तो ये नंबर सेम रहेगा, बाकी 0 हो जाएंगे। इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 6 2 12 30, ठीक है ना। तो ये बात जो है ना
समझ में आ गई कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का एस्टिमेटेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। तो ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये एडिशन वाले क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है, और इसके आंसर मेरे को बताना। इसके बाद जो है ना एस्टिमेटिंग क्वोशंट, मतलब जब हम डिवीजन करते हैं और डिवीजन में हमको एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं, जैसा सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन में था, प्रोडक्ट में था, वही सेम कॉन्सेप्ट डिवीजन में भी लगता है। कैसे, अभी समझाता हूं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको डिवाइड करना है 1533 डिवाइड बाई 54, इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस है, वंस टेंस। इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, वंस टेंस 100,000, क्या है, 1000। इसको 1000 पर राउंड ऑफ करो तो तीसरी डिजिट को देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 5 है। जब डिजिट 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो बाजू वाला एक बढ़ जाता है, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। तुमने इसको एस्टिमेट कर लिया इससे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू को। इसको देखा 10 1 0 पहले डिजिट में बैठे, जो 5 से कम था तो सेम रहेगा, बाकी तो इतना कर ही लोगे। इसके आगे का सॉल्व कर लोगे, 2000 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 4 20, आंसर कितना आ गया, 40। तो डिवीजन क्या है, सेम ही है प्रोडक्ट के जैसे, उसमें भी हर एक नंबर को उसके ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करना होता है और सिंपल फिर लास्ट में जो कैजुअल हमारा डिवीजन होता है उस डिवीजन को कर देते हैं और आंसर वहां पर आ जाता है। एक चीज और समझना होगा यहाँ पर, कई बार जब हम डिवीजन करते हैं तो एग्जैक्ट ऐसा नंबर नहीं आता है, पहला नंबर ऐसा नहीं आता है या दूसरा नंबर ऐसा नहीं आता कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तब जो है ना, तब हम कंपैटिबल नंबर को चूज कर लेते हैं, उसके राउंड ऑफ कंपैटिबल नंबर को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 646 डिवाइड बाई 7। अब देखोगे 7 तो वंस की प्लेस में है तो ये तो राउंड ऑफ होगा ही नहीं, तो 7 7 ही रहेगा। ये इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, वंस टेंस 100, तो ये क्या हो गया 100, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, दूसरी डिजिट पर जाकर बैठे, ये था 4 5 से कम था, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो 600 में तुमको 7 को डिवाइड करना है, ठीक है ना, 600 में 7 को डिवाइड करना है। तुम क्या करोगे, 7 को डिवाइड करोगे। अब 600 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, 600 7 से डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो क्या करोगे, तुम इसको डिवाइड करोगे, डेसिमल में आंसर लेकर आओगे। अरे लेकिन हमको डेसिमल में आंसर लेकर नहीं आना है, वी डोंट वांट एग्जैक्ट आंसर, है ना, वी जस्ट वांट अ नंबर दैट इज अ क्लोजर टू एग्जैक्ट नंबर, है ना, हमको एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए है। तो अगर राउंडिंग ऑफ से हम करते हैं, ठीक है ना, जैसा हमने भी प्रोसीजर सीखा उस हिसाब से अगर हम इसको करने की कोशिश करते हैं तो ये तो यहां पर आकर छोड़ देगा 600 डिवाइड बाई 7। लेकिन तुमको इतना पता है 7 9 या 63 होता है, तो अगर ये 600 को हम 630 लिख दें, हमको एस्टिमेट तो ही करना है, हमको एस्टिमेट ही तो करना है। तो अगर हम 600 को 630 कर दें और 7 को 7 रहने दें, तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 और आंसर क्या आ जाएगा 90। इसका मतलब डिवीजन में एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर नंबर डिवाइड नहीं होता है, एस्टिमेट करने के बाद नंबर डिवाइड नहीं होता है, तो जो नंबर आपको एस्टिमेट करने के बाद मिला है उसके आसपास का नंबर आप ले लेते हो, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। और ये 600 को हमने क्या लिखा है 643, तो ये नंबर जो है ना इसको कहते हैं कंपैटिबल नंबर, है ना। हमारे अपनी सुविधा के हिसाब से हम नंबर ले सकते हैं जिसमें हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, जिसमें हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं, ठीक है ना। बाकी ये केस जो है ना कभी कभी बनता है, जब कभी कभी ये केस बने तो आप कंपैटिबल नंबर लेकर इसको सॉल्व कर देना, बाकी तो सीधे सीधे सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन 5 4 7 9 में डिवाइड करना है किसको, 4 8 5 को। डिवीजन क्या बोलता है, हर एक नंबर को उसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करो। तो इसको ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करोगे तो 1 10 100 1000, 1000 पर राउंड ऑफ करोगे, किस पर राउंड ऑफ करोगे, 1000 पर राउंड ऑफ करोगे। 1000 पर कितने जीरो है, 1000 पर राउंड ऑफ करोगे अगर इसको, तो 1000 पर कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो तीसरी डिजिट में जाकर बैठो। 4 था, 5 से छोटा था, तो बाजू में एक नंबर प्लस नहीं होगा। यहां पर इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो दूसरी डिजिट में जाकर बैठे, दूसरी डिजिट 8 थी, ये 5 से ज्यादा थी, तो बाजू वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, आंसर क्या आ गया 10 आ गया। इन दोनों
इस नंबर और इस नंबर के डिवीजन के जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई है वो 10 आई है। तो देखो यहाँ पर तुमको कंपैटिबल नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी कभी ऐसे केस आ जाते हैं जहां पर हमको कंपैटिबल नंबर लेना होता है। इतना तो हम दिमाग लगा ही सकते हैं कि जब डिवाइड नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसके आगे पीछे का नंबर जो है ना थोड़ा आगे बढ़ाकर या पीछे बढ़ाकर हम ले सकते हैं, ताकि वो नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल हो जाए और हमारा कैलकुलेशन लेंदी ना हो। ठीक है ना। अभी तक जो मैंने तुमको बताया उसको अगर समअप करना हो तो मैं 1 मिनट के अंदर उसको समअप कर देता हूं। देखो, एस्टिमेशन क्या होता है, जब हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए होता है, बस हमको एक रफ आइडिया चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। किसी भी नंबर का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, 10 की प्लेस में कर सकते हैं, 100 की प्लेस पर, 1000 की प्लेस पर कर सकते हैं, जिस भी प्लेस पर करना हो। ठीक है ना। उसके नंबर ऑफ जीरो को काउंट करो, अगर 03 है तो तीसरी डिजिट में जाकर बैठो, फिर उस जिस डिजिट पर जाकर बैठे हो, जिस डिजिट को आप देख रहे हो उसको चेक करो वो 5 से ज्यादा है, 5 से कम है या 5 के इक्वल है। अगर 5 से कम हो तो वो डिजिट और उसके राइट साइड की सारी डिजिट 0 हो जाएंगी और लेफ्ट वाली क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और यदि जिस डिजिट में आप जाकर बैठे हो वो डिजिट 5 है या 5 से ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिजिट होगी उसमें +1 हो जाएगा। ये बातें मैंने तुमको बताई। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एस्टिमेट कैसे करते हैं ये मैंने तुमको बताया। एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, उसमें 2 या 3 नंबर जितने भी नंबर हो, उनमें से सबसे छोटी प्लेस वैल्यू का जो भी नंबर होगा, जो सबसे छोटी प्लेस वैल्यू होगी, उसी पर सारे नंबर को राउंड ऑफ करने वाले हैं हम। ये किस पर होता है, एडिशन पर होता है, सब्ट्रैक्शन पर होता है। मल्टीप्लीकेशन पर क्या होता है, जनरल रूल लगाते हैं ना, एनसीईआरटी पर एक टर्म यूज है, जनरल रूल का मतलब होता है जो भी नंबर है उस नंबर की ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर उस नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना। उस नंबर पर उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कोशेंट, जब हमको डिवीजन निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर दिया ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर दोनों नंबर को और डिवाइड कर दिया। अगर आंसर ठीक ठाक आ गया, क्वोशिएंट आराम से निकल आया, तब तो ठीक है। लेकिन यदि क्वोशिएंट ठीक से नहीं निकला, डिवाइड नहीं हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, कंपैटिबल नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है ना। इतनी बातें थी जो कि मैंने तुमको बता दी है। देखो फॉर एग्जांपल एक नंबर देता हूं, 243 प्लस 56 प्लस 3456। मान लो इसका एस्टिमेटेड सम निकालना है, तो किस किस नंबर पर क्या क्या राउंड ऑफ होगा। देखो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है ना। तो ये इन तीनों नंबर को किस पर राउंड ऑफ करोगे, स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू पर। मतलब इसको 10 पर राउंड ऑफ करोगे, इसको भी 10 पर राउंड ऑफ करोगे और इसको 100 पर राउंड ऑफ करोगे। ये किस पर होता है, एडिशन पर। अगर यहीं पर सब्ट्रैक्शन लगा होता, अगर यहाँ पर माइनस लगा होता, तब भी सेम होता। इसको 100 पर राउंड ऑफ करते, सॉरी, अगर यहाँ पर जो है ना सब्ट्रैक्शन लगा होता, तब क्या करते, स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करते, इसको भी 10 पर राउंड ऑफ करते, इसको भी 10 पर राउंड ऑफ करते और सब्ट्रैक्ट करके आंसर हम बता देते। अगर यहीं पर लगा होता प्रोडक्ट, तब क्या करते, अगर प्रोडक्ट लगा होता इसको 100 की प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करते, हर एक नंबर की ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करते। तो इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 100, तो इसको 100 पर राउंड ऑफ करते। इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 10, तो इसको 10 पर राउंड ऑफ करते। अगर यहाँ पर डिवीजन लगा होता, तब क्या करते, अगेन तब भी इसको 100 पर राउंड ऑफ करते, इसको 10 पर राउंड ऑफ करते। फिर जो है ना डिवाइड कर लेते। अगर अच्छे से डिवाइड हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप कंपैटिबल नंबर के पास जा सकते हो। तो तुमको क्या याद रखना है कि प्लस और माइनस करते समय स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू पर जितने नंबर है सारे के सारे एस्टिमेट होंगे, राउंड ऑफ होंगे, है ना। स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू पर सारे नंबर राउंड ऑफ होंगे। ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन पर ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ होंगे, है ना। तीनों नंबर जितने नंबर है वो सबने ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ होंगे। और डिवीजन पर ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ होने के बाद डिवीजन होगा। और यदि डिवीजन आसानी से नहीं हो रहा है तो आप जो है ना कंपैटिबल नंबर के पास जाओगे और उससे डिवाइड करके आसानी से आंसर निकाल लोगे। ठीक है ना। ये था एस्टिमेशन, जो कि मैंने तुमको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।